वेलकम टू बिग बुल चैनल। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फोसिस कंपनी के बारे में जो आईटी इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा नाम है। और दोस्तों इस कंपनी ने लोगों को बहुत पैसा दिया है, तो इसके बारे में हम रिसर्च करेंगे कि कंपनी ने किस तरह से किस किस टाइम पे क्या क्या प्रॉफिट दिया है लोगों को और लोगों ने किस तरह से इसे पैसा बनाया है। हम डिस्कस करेंगे इसमें किस तरह से कंपनी ने स्प्लिट की है, किस तरह से बोनस और किस तरह से डिविडेंड। दोस्तों बहुत सारे लोग तो सिर्फ ये देखते हैं कि कंपनी कितने में आई और कितना पहुंच गई। दोस्तों इसके साथ कंपनी ने क्या क्या दिया है मार्केट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी में किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए फॉर द शॉर्ट टर्म, फॉर द लॉन्ग टर्म, क्या आपका टारगेट होता है। और मैं अपना सजेशन दूंगा किस तरह से आप जो है मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बन के प्रॉफिट किस तरह से कमा सकते हैं। तो दोस्तों आप एक बार समझेंगे कि मार्केट में किस तरह की कंपनी को सिलेक्शन करना है, डेफिनेटली आप लंबे समय के लिए पैसा रखेंगे मार्केट में। चलिए हम देखते हैं कि कंपनी ने किस तरह से ब्रांड बनाया है कंपनी। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे 2000 की बात की, किस तरह से 2000 में किस तरह से कंपनी ने परफॉर्म किया है और किस तरह से आप लोगों ने मार्केट को समझा है। सपोज कि हम जा रहे हैं, कंपनी ने, ये इन्फोसिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, मनी कंट्रोल वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है। आप देखिए कंपनी ने 2000 की बात कर रहे हैं, तो कंपनी ने 5 बार एक तरह से बोनस दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे 5 बार। तो यहाँ पे जो बोनस रेशियो है 1:3 समथिंग का जो रेशियो है, इसमें आपके पास 1 शेयर थे तो कंपनी ने आपको 3 शेयर दिए। अभी हम कैलकुलेट करेंगे कि 2004 में हमारे पास में हमने इफ जनवरी फरवरी मार्च के बीच में खरीद रखा था तो क्या रेट हमको मिला था और कितने हमको शेयर्स मिले थे। तो दोस्तों मैं जाता हूँ, ये समथिंग अप्रैल में मिला था। और हम जाते हैं थोड़ा सा बैक, 2004 की ही बात करते हैं, आप ग्राफ में देखते रहिए। हम 2004 में मार्च में आ गए और यहाँ पे अराउंड 80 समथिंग, 81 समथिंग, हमको 78 समथिंग जो है 80 समथिंग में हम 80 एवरेज पकड़ के चलते हैं। ग्राफ देखेंगे तो 80 समथिंग था, तो हम 80 का रफ आइडिया लेके चलते हैं कि 80 में हमको कितने शेयर मिले होंगे और क्या कैलकुलेशन होगी। ठीक है दोस्तों, मैं कैलकुलेट मान के चल रहा हूँ कि आपने उस टाइम पे 1 लाख रुपए लगाया था। आपने वहां पे 1 लाख रुपए लगाया और 1 लाख रुपए को हम कैलकुलेट डिवाइड करते हैं किससे, 80 से। तो कितने शेयर हमारे पास में आते हैं, 1250। तो हमने जैसा देखा यहाँ पे कंपनी ने फर्स्ट टाइम जब बोनस अनाउंस किया तो कंपनी ने 1/3 का रेशियो रखा 2004 में। तो इसका मतलब होता है कि 1250 हमारे पास में शेयर थे, कंपनी ने 3 शेयर हमको बढ़ा के दिए, तो हमारे पास में वैल्यूएशन कितनी हो गई, 3750। और इसके बाद कंपनी ने 4 बार 1:1 का रेशियो में दिया है। अब ये देखिए 4 बार हमें फिर से मिले। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ये 1 बार हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये रहा 4 बार। तो दोस्तों 4 बार हमारे पास अब कितने हो गए, यहाँ पे आप देखिए सिर्फ और सिर्फ बोनस हमको मिले, तो हमारे पास शेयर्स कितने हो गए, मैं आपको शेयर्स की बात करूंगा अभी, बोनस किस तरह से मिला तो इतना। अब हम करंट देखते हैं, हमारे पास 60,000 जो है मतलब हमारे पास में जो होल्डिंग हो गई, जो हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटिटी के शेयर्स हैं, 60,000 क्वांटिटी के हमारे पास शेयर हो गए। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितने, जो मार्केट का अभी रेट है उसके अकॉर्डिंग। तो आप देखेंगे यहाँ पे इन्फोसिस का जो रेट है ये, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं आज के रेट से, तो हमारे पास वैल्यूएशन इतनी आ गई, जो कि यहाँ पे हो रही है, हम कैलकुलेट करके देख रहे हैं, 7,87,08,000 रुपए की वैल्यूएशन हो गई। आपका 1 लाख रुपए आज की डेट पे वो हो गया है 7,87,00,000, लगभग 20 सालों में, लगभग आप समझें 18 से 20 सालों में जो आपके वैल्यूएशन हो गई 1 लाख से 7,87,00,000 रुपए हो गई। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह से आपके पैसे बढ़े हुए हैं दोस्तों। अब केवल इतने में आके नहीं रुकी बात, अभी हम देखेंगे कि किस तरह से कंपनी ने डिविडेंड दिया है। तो डिविडेंड में क्या हुआ, हम देखेंगे अभी 2 सालों का एवरेज। 2019 में कंपनी ने दिया लगभग 20 का पकड़ के चलते हैं। आप देखिए यहाँ पे 22 हो रहा है, हम 20 भी पकड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए 20 है, लास्ट ईयर 20 मिला है, यहाँ पे 22 मिला है। तो हम जो है कैलकुलेट करके चलते हैं एवरेज कि 20 रुपए समथिंग, तो 7,87,00,000 रुपए आपके ये बने हुए हैं। उसके अलावा कंपनी ने क्या दिया, उसके अलावा कंपनी ने क्या दिया है, 7,87,000 जो आपको मिला है समथिंग, उतना कुछ अमाउंट जो था वो है ही। उसके बाद क्या मिला हमको, हमारे पास में 60,000 शेयर्स थे दोस्तों, 60,000 शेयर्स, और कंपनी आपको हर साल 20 एक तरह से शेयर्स जो है 20 रुपए पर शेयर्स के अकॉर्डिंग दे रही है। तो अराउंड आप देखिए कितना हो गया, लगभग 12 लाख रुपए आपको तो डिविडेंड मिल रहा है। आपको हर साल कंपनी एवरेज जो है इतना रुपए दे रही है डिविडेंड के रूप में। आप सोच सकते हैं कि कितनी वैल्यूएशंस आपकी कंपनी की बड़ी, करंट में आपको 12 लाख रुपए हर साल लगभग मिलेंगे। तो कंपनी इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, मार्केट में हर साल आपको उसका 10 से 12 गुना आपको पैसा आपको सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड से मिल रहा है, आपको बोनस अलग मिल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कितनी ज्यादा अच्छी कंपनी है जो इन्फोसिस है, कितने लोगों ने इस पे पैसा लगाया है।
और इस तरह से आप भी इस तरह से अपने चाहे तो अपने पोर्टफोलियो में इन्फोसिस को रख सकते हैं। हम स्प्लिट की बात करें तो कंपनी जो है स्प्लिट आई थिंक सो एक ही बार दी है, 90s में मिला है हमें, तो इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो आपने देखा कि कंपनी किस तरह से डिविडेंड दे रही है, किस तरह से बोनस दे रही है। तो दोस्तों आप जो है इस तरह से कंपनियों को टारगेट कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, तो जरूर इसको टारगेट कीजिए और देखना चाहिए आपको किस तरह से कंपनी जो है परफॉर्म कर रही है, जो कि आईटी सेक्टर के सेकंड नंबर के दिग्गज कंपनियों में है। इसका नेट प्रॉफिट आप देखिए एक साल का लगभग जो है 15,000 करोड़ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों कंपनी आपको सेलेक्ट करना चाहिए। तीसरे नंबर पे एचसीएल, विप्रो, टेक महिंद्रा, इस तरह की कंपनी है। हम सारी कंपनियों के बारे में डिटेल में समझेंगे दोस्तों। तो जैसा भी लगता है आपको कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था या आपको लगता है किसी और कंपनी के बारे में समझने के लिए कि किस तरह से देखना चाहिए, और तो मैं डेफिनेटली आपको कोशिश करूंगा समझाने के लिए। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, इस कंपनी के प्रोमोटर्स के पास में अराउंड 12.95 है और एफआईआईएस के पास में भी काफी अच्छी होल्डिंग है, 31.31 समथिंग एफआईआईएस के पास में है। इसके बाद में जो पब्लिक है, पब्लिक के पास भी 30% इसकी होल्डिंग है। डीआईएस के पास भी 24.96% होल्डिंग है। तो इस तरह से कंपनियों में आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी एफआईआईएस, डीआईएस, इतना पैसा इन्वेस्ट हो रखा है मार्केट में। और दूसरी चीज देखें, नेट प्रॉफिट हमने ऑलरेडी देख लिया कि किस तरह से कंपनी परफॉर्म कर रही है। तो हम इसमें क्या करते हैं, एनुअल वाइज देख सकते हैं किस तरह से मार्केट किस तरह से प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को। अब हम देखते हैं 2016 में कंपनी को प्रॉफिट अराउंड 13,492 करोड़ समथिंग प्रॉफिट हुआ था। आज की डेट पे वो 16,639 समथिंग हो गया है। तो वैल्यूएशन जो है कंपनी की बढ़ती जा रही है, मार्केट में कैप्चर बढ़ता जा रहा है। तो डेफिनेटली इस तरह से आप इसके साथ बने रह के इनकम आप कर सकते हैं। और आपको कोई भी इस तरह से कंपनी के बारे में, बैलेंस शीट वगैरह के बारे में भी जानना होगा, मैं आपको ब्रीफ में और बता सकता हूं। तो प्लीज अपना, आप जो है आपको लगता है कि हाँ कुछ और भी चीजें समझनी है आपको, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। डेफिनेटली मैं आपके लिए नया वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।